हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो हम पढ़ रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। और जिसके अंतर्गत हमारा लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका था। लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है। हम मोल कंसेप्ट को पढ़ रहे थे, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे? मोल कंसेप्ट को, ठीक है, मोल। और हमने बताया था कि मोल क्या है, एक यूनिट है, ठीक है, किसी भी मैटर को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। और जिसमें हमने बोला था कि मोल को हम क्या करें, 3 तरह से कैलकुलेट किया था। फर्स्ट हमने किया था इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। आज का जो टर्म है दूसरा इन टर्म ऑफ, ठीक है, मोल इन टर्म ऑफ वेट, मोल इन टर्म ऑफ वेट, ठीक है। वेट के टर्म में मोल को किस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सुनो, देखो, आपको जैसे पता है, ठीक है, आपको क्या पता है कि 1 kg बराबर कितना होता है, कि 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है, पता है। अब इसी तरह से मैं बोलूं कि आप पे 2000 ग्राम में, ठीक है, कितने केजी होते हैं, होता है। तो आप केजी निकालने के लिए क्या करोगे? केजी कैसे निकलेगा आपका? केजी निकलेगा आपका जो गिवन आपको दे रखा है, 2000 ग्राम बटे जो आपको पता है 1 kg बराबर कितना हो, तो 1000 ग्राम। तो जो आपको पता है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 2 kg, ठीक है। तो इस तरह से आपने केजी निकाला। अच्छा, उसी तरह से हम मोल को भी करेंगे। देखो, जैसे हमको यहाँ पता था कि 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, ये चीज़ हमको पता था। इसी तरह से हमको मोल में पता है कि 1 मोल इक्वल टू होता है जो सब्सटेंस जिससे बना हुआ है। अगर वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है तो उसका मॉलिक्यूलर मास, एटम से बना हुआ एटम ही है तो एटम का एटॉमिक मास। तो वैसे हम बोलेंगे कि 1 मोल किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास, या हम बोले मॉलिक्यूल से बना है तो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एटम मतलब परमाणु भार। अगर परमाणु है, मैटर क्या है, परमाणु है, तो परमाणु भार। अगर मॉलिक्यूल है, जैसे CO2 मॉलिक्यूल है, H2SO4 मॉलिक्यूल, तो उसका मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है 1 मोल। ये चीज़ पता चल गई। तो आप मोल का फॉर्मूला कैसे बनाओगे? तो आपको देखो, अगर कोई वेट आपको गिवन वेट है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यदि वेट क्या हो, गिवन हो, हमको वेट प्राप्त हो किसी चीज़ का, किसी भी किसका, मैटर का, तो हम मोल कैसे डिफाइन करेंगे? तो मोल को लिखते हैं हम स्मॉल n से। वेट गिवन वेट तो हम क्या करेंगे, ठीक, तो हम लिखेंगे W। वेट के लिए क्या करेंगे, W, ठीक है। हम लिखेंगे गिवन सब्सटेंस जो हमको प्राप्त है, ठीक, बटे हम क्या कर देंगे, उसके एटॉमिक मास के लिए ए हम लिखते हैं शॉर्ट में एटॉमिक मास के लिए, या फिर हम बोलते हैं कि मोलर मास, ठीक है। यहाँ भी हमने यही चीज़ किया कि 1 kg में 1000 ग्राम था। ऐसे हमको पता है कि 1 मोल में क्या होता है, उसका परमाणु भार या अणु भार के बराबर होता है। तो हमने बोला कि 2000 ग्राम, ये हमको गिवन दे रखा ना, 2000 ग्राम में कितने केजी होते। तो इसी तरह से मैं बोला यदि आपको वेट गिवन है, किसी पदार्थ का दे रखा है वेट, और आपको पूछे कि कितने मोल होंगे, तो आप बोलोगे सर कि गिवन जो आपका वेट है डिवाइड बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। तो इसको हम सिंपल से लिख देते हैं, N इक्वल टू W अपॉन एटॉमिक मास ऑब्लिक मोलर मास, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको किसी पदार्थ के मोल दे रखें, तो एक क्वेश्चन तो आपकी होगी, यदि आपको मोल दे रखें तो आप वेट निकाल सकते हो। W बराबर क्या हो जाएगा, N इंटू एटॉमिक मास ऑब्लिक मोलर मास। ये 2 चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम समझते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं,
ठीक है। जस्ट सपोज दैट मैंने बोला आप क्या करो 1 kg क्या लाओ, शुगर लाओ। मैंने बोला आपको 1 kg शुगर लाओ दुकान से, तो आप क्या करोगे, कितना लाओगे, 1000 ग्राम लाओगे ना। अच्छा, यदि मैं बोलूँ आपके लिए कि 1 मोल शुगर लेके आ, तो 1 मोल शुगर आप कितना लाओगे। आप 1 मोल शुगर 1000 ग्राम थोड़ा लोगे, दुकानदार को क्या पता है। तो 1 मोल शुगर आप बोलोगे तो शुगर का जो फॉर्मूला होता है C12H22O11, इसका जो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। तो कितना होगा देखो, एक कार्बन का होता है 12, ये टोटल कितने हैं 12 है ना, प्लस H2O कितने हैं 1 गुणा गया 22, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 गुणा गया 11। ऐसे निकालते हैं ना, 12 की 144, ऐसे निकालते हो ना, ठीक। इसी तरह से 22 प्लस 11 छक्का 66 कैरी 6 से C12H22O11, एक का मास 16, 11 छक्के 66, 11 एकम 11 और 6 17। इसको ऐड करो, 6 + 2 + 4 कितना हुआ, 6 और 2 8 और 4 12 कैरी 1 7 और 1 8 और 2 10 और 4 14 का 4 कैरी 1 1 2 3 342 ग्राम, ठीक है। अगर आप दुकान पे गए, दुकान पे अगर आप बोलोगे उसको कि मेरे को 1 मोल शुगर चाहिए, तब आपको 1 मोल शुगर कितना होता है, जो इसका क्या निकाला हमने, इसको हम बोलते हैं बच्चों मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एटॉमिक मास कैसे हुआ, जैसे हाइड्रोजन सिंगल एटम है, हाइड्रोजन का ये एटम है, तो एटम का एटॉमिक मास कितना 1.008 समथिंग, हम एक ही लिखते हैं, ठीक है। तो इतना देगा आपको शुगर, 1000 ग्राम नहीं देगा आपको, ठीक है। इसी तरह से मैं बोलूँ कि 1 kg क्या लाओ, NaCl नमक लाओ, तो कितना देगा आपको दुकानदार 1000 ग्राम। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपके लिए 1 मोल NaCl लाओ, ठीक, तो 1 मोल NaCl में क्या देगा, Na का कितना होता है एटॉमिक मास 23, Cl का कितना होता है 35.5, तो कितना होगा 58.5 ग्राम, इतना होता है 1 मोल NaCl के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो भी आपके पास कंपाउंड दे रखा होगा उसका मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना आना चाहिए, कुछ तो आपको याद हो जाना चाहिए मॉलिक्यूलर मास। तो आपने नोट किया तो मैं इसको मिटाऊँ, तो मैं कुछ के मोल वो लिखता हूँ कि 1 मोल उनके मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ें तो आपको याद रहनी चाहिए, हर जगह आप निकालोगे नहीं, सिर्फ डायरेक्ट याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। निकालने का मैंने बता दिया, आपको कार्बन 1 का पता होना चाहिए, जितने दे रखे हैं उतना मल्टीप्लाई कर। जैसे ऑक्सीजन का आपको पता था 16 होता है मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास, 11 है तो 11 गुणा के 16, हाइड्रोजन का 1 होता है गुणा के 22, कार्बन का 12 होता है 12 × 12, ठीक है। तो इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो पॉज करके नोट करते रहे, ठीक। तो हमें कुछ मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि 1 मोल क्या NaCl, तो कितना देगा आपको निकालना चाहिए, इसका कितना होता है 23, क्लोरीन का होता है 30.5, तो कितना हुआ 58.5 ग्राम, ठीक है। इसी तरह से मैं बोलूँ 1 मोल शुगर, तो शुगर का हमने निकाला था अभी, टोटल कितना निकाला था 342 ग्राम, अभी निकाला है मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से मैंने बोला 1 मोल ग्लूकोज, तो 1 मोल ग्लूकोज C6H12O6, तो निकालो कितना होता है 12 × 6 1 × 12 प्लस 16 × 6, तो निकालो कितना 12 × 6 72, ठीक है, और प्लस 6 क्यों 12 और 16 × 16 × 5 80, 16 × 96 96, तो 6 और 2 8 और 2 10, तो कितना आया 0 कैरी 1 9
10, 17 और 18, 180। तो कितना आया आंसर? 180 ग्राम। ये आपको याद होना चाहिए। इसी तरह से मैं बोलूँ 1 मोल, अब मैं हर किसी का नहीं निकालूंगा, H2SO4 इसका कितना होता है? 98 ग्राम। निकाल सकते हो। हाइड्रोजन का 1, ये गुणा के 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 16 चौको 64, टोटल कितना आएगा? 98। इसी तरह से मैं बोलूँ 1 मोल लाओ आप किसके, ठीक, आपने लाए यूरिया, तो कितना होता है? 60। फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। ये आपको याद होनी चाहिए कि यूरिया का मोलर मास कितना है, ठीक। इसी तरह से मैंने बोला 1 मोल लाओ आप CH3COOH एसिटिक एसिड, तो कितना होगा ग्राम? एसिटिक एसिड का कितना होता है? 60 ग्राम। इसी तरह से 1 मोल HNO3 नाइट्रिक एसिड कितना होता है? 1 मोल HNO3 का 63 ग्राम। इसी तरह से 1 मोल KMNO4, ठीक, 1 मोल KMNO4 कितना होता है? 158 ग्राम। मैं वो लिख रहा हूँ जो आपको इम्पोर्टेंट रहते हैं, जिनको आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से मैंने बोला 1 मोल CaCO3 कितना होता है? 100 ग्राम। इसी तरह मैंने बोला 1 मोल किसका? कैल्शियम। अब कैल्शियम क्या है? एटम। एटम का कितना होता है? 40। अरे 20 उसका एटम क्या उसका नाम? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास कितना होता है? 2 गुना 40। इसी तरह से मैंने बोला 1 मोल NaOH कितना होगा? 40। 23 और 16, 23 और 10, 33, 6, 39 और 140 ग्राम। इसी तरह से मैंने बोला 1 मोल NaHCO3 इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक। इसका भी कितना होता है? 40 ग्राम। नहीं 40 ग्राम क्यों, इसका कितना होगा? 23 + 1 + 12 + 16 गुणा गया 3, 23 + 24 और 10, 34, 36 + 48, तो कितना हो जाएगा ये? 8 और 6 14, 5 और 3 8, 84 ग्राम, ठीक है। आप इस तरह से किसी का भी निकाल सकते हो। आप इनका भी निकालें। 1 मोल ऑफ MgCO3 कितना होता है? आप कैलकुलेट कर। मैग्नीशियम का कितना होता है? 24, कैल्शियम का 40, तो 40 गुणा 40 दिया 120, ठीक है। तो आप इस तरह से निकालोगे। उसी तरह से मैंने बोला 1 मोल H3PO4 का कितना होता है, तो आप निकालो, है ना। एटॉमिक मास सबके दिए हुए हैं पीरियोडिक टेबल। तो इस तरह से आपको कुछ कुछ के क्या होना चाहिए? एटॉमिक मास याद होना चाहिए। इसी तरह से मैं बोलूँ 1 मोल CO2 कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 44 ग्राम। निकाल के देखो, ठीक है। इसी तरह से मैंने बोला 1 मोल CO कितना होता है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 12 और 16 कितना हुआ? 16 10 26 और 2 28, ठीक। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास मोल का फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। तो आपको क्या होना चाहिए? मोलर मास और एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आपको टेबल में दे रखे होंगे, पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, या इस चैप्टर में भी दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ याद होना चाहिए, सारे याद नहीं होने चाहिए। अब जैसे मॉलिक्यूल हैं, जो कुछ और मॉलिक्यूल है, तो आपको सिंगल एटम का पता रहता है, तो आप निकाल लो, ठीक है। तो इस तरह से उनके क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर मास होते हैं, अणुभार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब करते हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल। क्वेश्चन है, ठीक है।
0 पॉइंट कितना है 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज गिवन, ठीक है, प्राप्त है। देन फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल H2SO4, ठीक है। एक सैंपल है जिसमें H2SO4 के 0.49 ग्राम दे रखा है, तो उसमें हमने सैंपल में बताना है कि H2SO4 के मोल कितने, तो ठीक है, वेट दे रखा है, लिख लो पहले। W कितना दे रखा है 0.49 ग्राम, ठीक है। हमको पता क्या है मोल का फॉर्मूला क्या होता है N गिवन वेट, ठीक है, अपॉन, अब H2SO4 क्या है मॉलिक्यूल, ठीक है, तो इस पर हमसे डायरेक्ट लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मोल निकालना है हमें, तो मोल निकालने के लिए हमको N W कितना देखा 0.49 ग्राम, ये दे रखा ना ग्राम, अपॉन H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पर निकालना आना चाहिए H2SO4। अब देने रखा है, कभी कभी दे देता है, कभी कभी नहीं देता है। हाइड्रोजन का 1/2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16/4, इसका सब करोगे 98 ग्राम, ठीक है। तो देखो ये ग्राम में दे रखा है, तो मोलर मास कितना हुआ 98, ठीक है, ग्राम पर मोल, ठीक है। अब देखो पॉइंट हटाने के लिए नीचे 2 0 करोगे, तो इसको ऐसा लिख सकते हो 49 ग्राम 98 इंटू 10⁻², ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, कितना आएगा 1/2 इंटू 10⁻², ठीक है, 10⁻², क्या आया मोल, या आप इसको बोलोगे 0.5 इंटू 10⁻², 2 ऊपर जाएगा तो -2, एक पॉइंट आप इसको अगर इसको लाओगे 5 इंटू 10⁻−2 इंटू 10⁻−1, तो कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 10⁻−3 मोल, या आप बोलोगे 5 मिली मोल, 10⁻−3 क्या होता है मिली मोल, ठीक है। तो इस तरह से फाइंड आउट करते हैं मोल को, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया करें। ठीक है, अरे ये ऊपर गया तो 10⁻−2 आया, ठीक है, तो इतना मिली मोल है, या आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यूनिट लिखनी जरूरी है मोल की, ठीक है, मोल आता है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल आए, ठीक। तो इस तरह से डायरेक्ट फॉर्मूले पे आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और करते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नोट करें, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें। देखो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपने इतना पढ़ा अप्लाई किए नहीं फॉर्मूले, तो अप्लाई करो फॉर्मूलों को, ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं बुक में, आप उनको रिवाइज जरूर करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, 22 ग्राम ऑफ CO2 गैस इज गिवन एज अ सैंपल, ठीक है, एज अ सैंपल, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट आपने बताने हैं मोल ऑफ CO2, दूसरा आपने बताना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन CO2, मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक है, CO2 के कितने मोल हैं आपके पास। थर्ड आपने बताना है इसमें नंबर ऑफ
कार्बन एटम। ठीक है, ये भी आपने बताना है। तीसरा आपने बताना, चौथा आपने बताना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इतनी सारी चीज़ आपने इस क्वेश्चन में बतानी। तो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपको सारे फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, एक सैंपल है CO2 का, गैस का है, 22 ग्राम CO2 है एक सैंपल में। तो आपने बताने कि CO2 के मोल कितने हैं, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल CO2 की क्वांटिटी बतानी है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, ठीक, क्वांटिटी बतानी है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, ये आपने सब बताने। तो फर्स्ट आपका क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है वेट किसका, CO2 का, कितना दे रखा है, 22 ग्राम दे रखा है। और CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 44, यह भी बताया मैंने, ग्राम। तो फर्स्ट वाला निकाल दो। फर्स्ट क्या निकालना है आपने, मोल ऑफ CO2। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, N बराबर W अपॉन मोलर मास, यही होता है ना, एटम है तो एटॉमिक मास। तो यहाँ पे देखो N इक्वल टू W कितना है, 22 ग्राम, मोलर मास कितना है, 44 ग्राम पर मोल होता है ना। अरे 1 मोल बराबर कितना था, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास की, तो कितना आ गया, 1/2 मोल, या आप इसको कर लो 0.5 मोल। ठीक है, अच्छा दूसरा निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ CO2। तो नंबर देखो, नंबर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला चाहिए, नंबर ऑफ CO2, क्वांटिटी निकालनी है। तो जो फर्स्ट वाला था इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, N बराबर Q/Na, होता है कि नहीं होता है। देखो नंबर ऑफ मोल मेरे को पता है ना, ये लग गया मेरे को पता है, ये है 0.5 मोल। तो क्वांटिटी निकाल दो, तो Q बराबर N इंटू Na क्या था, एवोगाड्रो नंबर, तो 0.5 इंटू Na। ठीक है, चाहो तो अब आपको कैलकुलेट करते जाना, 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर। तो जितनी वैल्यू आएगी आप बता नंबर को, कितने आए आप क्वांटिटी। थर्ड आपने क्या करना है, थर्ड आपने नंबर ऑफ कार्बन बताने हैं, ठीक, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो वही सेम यही फॉर्मूला लगेगा। तो Q बराबर क्या होगा, N इंटू Na, सिम्बॉल से लिखें एवोगाड्रो नंबर। तो कितना है, इतने मोल है, 0.5 इंटू Na। ठीक है, इसी तरह से नंबर ऑफ, फोर्थ क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, संख्या कितनी है। अब देखो फॉर्मूला तो यही लगेगा, तो ऑक्सीजन कितने हैं, एटम कितने हैं, अरे ऑक्सीजन CO2 में कितने एटम हैं, 2 हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू Na की वैल्यू कितनी है, 0.5 इंटू Na। ठीक है भाई, मोल जस्ट डबल नहीं होंगे क्या, इतने मोल हैं, एक मोल के CO2 के कितने, जैसे कार्बन के एक था तो मोल 0.5 थे, तो इसके ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, 2 में मोल कितने होंगे, डबल होंगे, 0.5 डबल। और तो हमको पता है कि Q बराबर क्या होता है, N इंटू Na। ठीक है, तो आप इनकी वैल्यू निकाल के मुझे आंसर दिखाना, इनके क्या आंसर आए। ठीक है, इस तरह से न्यूमेरिकल करते हैं इन टर्म ऑफ किसका, वेट। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और करते हैं। देखो प्रैक्टिस आप किताब से जितने भी न्यूमेरिकल हैं आप इनसे प्रैक्टिस करते हैं, डायरेक्ट फार्मूले पे आते हैं। ठीक है, आपको फार्मूले याद होने चाहिए कि कहाँ पे कब कौन सा फार्मूला हमने लगाना है। तीसरा क्वेश्चन है, .5 मोल ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन वाटर। 0.5 मोल यूरिया को क्या किया गया है, पानी में घोला गया है। देन फाइंड आउट वेट ऑफ
डिजॉल्व यूरिया, कितना यूरिया आपने डिजॉल्व किया उसका वेट आपने बताना है। फॉर्मूला तो सिंपल है, आपको क्या दे रखा है, एन दे रखा है 0.5 मोल, किसके दे रखे हैं, यूरिया के दे रखे ना। एन बराबर क्या होता है, W अपॉन मोलर मास, ठीक है। मैंने एटॉमिक मास लेने लगे क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल है, यूरिया क्या है भाई, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल समझते हो ना, जब विभिन्न प्रकार के एटम क्या होते हैं आप आपस में एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल। तो NH2CO NH2, इसका निकाल के देखो, नाइट्रोजन का 14, 2 16 और 12, 16 10 26 तो 28 और 16 28 और 10 38 और 6 44 और 14 44 54 और 4 58 और 2 कितना हो गया, 60 ग्राम, ठीक है। तो आपने निकालना है वेट, तो यहाँ से फॉर्मूला चेंज कर दो, W बराबर N इंटू मोलर मास। तो ठीक है, 0.5 मोल दे रखें और ये कितना है, 60 ग्राम 60 ग्राम, तो निकल जाएगा ये, कितना निकलेगा, 30 ग्राम। तो समझ में आया। इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आपने डायरेक्ट जो इस पे क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा हमने टर्म कंप्लीट कर लिए हैं इन टर्म ऑफ वेट, ठीक है। इससे लास्ट वाला टर्म हम पढ़ेंगे इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। और जो आपने फर्स्ट 2 पढ़े हैं, ठीक है, कौन सा, इन टर्म ऑफ क्वांटिटी और इन टर्म ऑफ वेट, ठीक है। जो फर्स्ट वाला था वो किस सॉलिड पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड वाला दोनों सॉलिड पे भी अप्लाई होते हैं और लिक्विड में भी अप्लाई होते हैं। जो हम पढ़ेंगे इन टर्म ऑफ वॉल्यूम वो केवल एप्लीकेबल होता है गैस पे, और वो भी STP पर, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे, या NTP पे अवेलेबल होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे अगला लेक्चर होगा थर्ड इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।